क्या आपने कभी अपने अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति के बारे में सोचा है? अपने नाम, नौकरी के पद और शारीरिक बनावट से परे आप हैं कौन? योग दर्शन हमें सिखाता है कि मनुष्य केवल हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त का एक भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि 3 जटिल शरीर हैं, जिनमें कई परतें हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। हम इन परतों को 5 कोषों के रूप में जानते हैं और वे सच्चे आपके आत्मा के ज्ञान को अनलॉक करने की कुंजी रखते हैं। हम योग में 3 शरीरों और 5 कोषों के अस्तित्व की परतों में गहराई से गोता लगाएंगे और हम वास्तव में कौन हैं इसका सार खोजेंगे। आत्म खोज की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें और योग दर्शन के प्राचीन ज्ञान के माध्यम से स्वयं के रहस्यों को उजागर करें। योग दर्शन मनुष्य के 3 शरीरों की मान्यता देता है: भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और आध्यात्मिक शरीर, जिसे आमतौर पर आत्मा के रूप में जाना जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण जीवन शक्ति, ऊर्जा, प्राण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। 3 शरीरों और उनकी भूमिका को सही मायने में समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई से गोता लगाने की आवश्यकता है। तो पहला शरीर है भौतिक शरीर, स्थूल शरीर। ये मानव शरीर का मूर्त पहलू है। इसे स्थूल शरीर भी कहा जाता है। इस शरीर में हमारी मांसपेशियां, हड्डियां, अंग और सभी अन्य भाग हैं जो आपको भौतिक रूप में दर्शाते हैं। अनिवार्य रूप से वह सब कुछ जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं या अपने हाथों से छू सकते हैं, यह आपका भौतिक शरीर है। सतह से परे स्थूल शरीर 5 प्राथमिक तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए हमें अपने भौतिक शरीर को बनाए रखने के लिए इन 5 तत्वों के दैनिक सेवन की आवश्यकता होती है। शरीर आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार शरीर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखने के लिए इन 5 तत्वों को नियमित रूप से ताजा किया जाना चाहिए। हम अक्सर तत्वों को संतुलित करने और अपने भौतिक शरीर के स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बनाए रखने के लिए आसन अर्थात योग मुद्राएं और ध्यान का अभ्यास करते हैं। भौतिक शरीर एक उपकरण है। इस भौतिक दुनिया में कुछ भी करने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हमें एक कलम लिखने की आवश्यकता है, लेकिन कलम नहीं लिखती, हम कलम के इस्तेमाल से लिखते हैं। दूसरा है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म या ऊर्जावान शरीर वह सूक्ष्म शरीर है जो भौतिक शरीर के नीचे स्थित होता है। सूक्ष्म शरीर के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म शरीर भौतिक और आध्यात्मिक शरीर के बीच पुल है। यह परत मानवीय आंखों को दिखाई नहीं देती, लेकिन हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों का स्रोत है। नाड़ियों और चक्रों के रूप में जानी जाने वाली सूक्ष्म ऊर्जा चैनल इस शरीर में स्थित है। सूक्ष्म शरीर कुल 19 तत्वों से बना है। इसमें 5 कर्मेंद्रियां, वाक, वाणी, पाणी, हाथ, पाद, पैर, उपस्थ, जननांग, लायु, गुदा और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: त्वचा महसूस करना, जीवा स्वाद लेना, ग्रहण सूंघना, श्रोत्र कान सुनना, चक्षु नेत्र देखना और अंतःकरण के 4 तत्व जो हमारे आंतरिक उपकरण है: दिमाग, बुद्धि, अचेतन और अहंकार। 5 प्राण है हमारे: उदान प्राण, प्राण, समान प्राण, अपान प्राण और व्यान प्राण। सूक्ष्म शरीर को अपने कामकाज के लिए प्राण या महत्वपूर्ण शक्तियों की आवश्यकता होती है। प्राण सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं जिनके में जीवन की गतिविधियां जैसे सोचना, बोलना, चलना, पचाना आदि के लिए आवश्यकता होती है। योग, प्राणायाम और ध्यान जैसे अभ्यास हमारे सूक्ष्म शरीर को संतुलित और सामंजस्य बनाने का काम करते हैं। 5 प्रमुख प्राण है। उदान प्राण के अंतर्गत मस्तिष्क, आंखें, नाक, हाथ जैसी शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। उदान प्राण अंतरिक्ष से मिलता है। अंतरिक्ष तत्व हमारे वायुमंडल में हवा के ऊपर स्थित है और हम अंतरिक्ष तत्व को अधिक अवशोषित करते हैं जहां आकाश साफ होता है। दूसरा है प्राण। प्राण हृदय के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से कार्य करता है और हृदय की धड़कन को विनियमित करता है। हम स्वस्थ हृदय के लिए वायु तत्व के माध्यम से प्राण को अवशोषित करते हैं। अपनी सांस को नियंत्रित करना हृदय में प्राण प्रवाह के लिए बेहतर विकल्प है। यह हृदय स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण को बढ़ावा दे सकता है। समान प्राण शरीर में पाचन, चयापचय को सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह ऊर्जा सूर्य और शारीरिक व्यायाम से मिलती है। समान प्राण सौर जाल में स्थित है, नाभि से 4 अंगुल ऊपर, पसलियों के पिंजरे के ठीक नीचे। व्यान प्राण यह पूरे शरीर में रक्त और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के संचलन के लिए जिम्मेदार है, जो शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखता है।
व्यान नाभि से 3 अंगुल नीचे स्थित है। आयुर्वेद हृदय को इसका प्राथमिक स्थान मानता है। अपान प्राण, अपान उत्सर्जन की शक्ति है। यह प्राण शरीर से अपशिष्ट और विषाक्त पदार्थों को निकालता है। हम जड़ वाली सब्जियां, अनाज और फलियां जैसे मिट्टी से बने पदार्थों का सेवन करके अपान प्राप्त करते हैं। अपान श्रोण क्षेत्र में स्थित होता है, जिसमें पेट के निचले हिस्से, कूल्हे और प्रजनन अंग शामिल है। अब तीसरा है आध्यात्मिक शरीर, कारण शरीर। आध्यात्मिक या कारण शरीर बीज शरीर है। ये शरीर आपके सभी जीवनों में चलता रहता है और इस जीवन और पिछले जन्मों में आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, सूक्ष्म प्रभावों को कर्म के रूप में संग्रहित रखता है। इसका मतलब है कारण शरीर अगले जीवन में स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विकास को निर्धारित करता है। जब हम मरते हैं तो आध्यात्मिक शरीर एक नया भौतिक और सूक्ष्म शरीर लेता है। इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है फिर से शरीर में आना। आध्यात्मिक शरीर वह शरीर है जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। हम इसे अपने अभ्यास के अंतिम लक्ष्य आत्मज्ञान या आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके तत्व हैं आत्मा, कर्म खाता, मुक्त इच्छा और संस्कार। इसी तरह से हमारे शरीर में 5 कोष हैं। कोष शुद्ध चेतना अर्थात पुरुष या आत्मा को घेरे हुए 5 परतें हैं। संस्कृत में उन्हें अन्नमय कोष, भोजन कोष, प्राणमय कोष, प्राण या जीवन कोष, मनोमय कोष, मन कोष, विज्ञानमय कोष, ज्ञान या बुद्धि कोष और आनंदमय कोष कहा जाता है। तो इन कोषों को समझें। पहला अन्नमय कोष, ये स्वयं की पहली और सबसे बाहरी परत अन्नमय कोष है। ये भोजन के आवरण से निर्मित है। यह पदार्थ से बना भौतिक शरीर है, जिसमें त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और अन्न ऊतक शामिल है। यह कोष हमारे बुनियादी अस्तित्व की जरूरतों जैसे भोजन, पानी और आश्रय के लिए जिम्मेदार है। अन्नमय कोष के जरिए ही हम भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं और अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण से जुड़ते हैं। दूसरा है प्राणमय कोष। प्राणमय कोष शरीर का ऊर्जा कवच है। यह कोष 5 प्रमुख प्राणों से बना है, जो पूरे शरीर में जीवन शक्ति, ऊर्जा को प्रवाहित करने में मदद करता है। नतिस्तन प्राणमय कोष हमारे जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाता है, जैसे सांस लेना, पाचन और प्रसंचरण। मनोमय कोष, ये कोष शरीर का मानसिक आवरण है। इसमें हमारी भावनाएं, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पना शामिल है। हमारी संज्ञानात्मक क्रियाओं जैसे स्मृति, धारणा और तर्क के लिए जिम्मेदार हैं। यहीं पर हम अपने अनुभव और भावनाओं को संसाधित करते हैं। चौथा है विज्ञानमय कोष। ये ज्ञान या बुद्धि रूपी वह आवरण है जो हमें जानवरों से अलग करता है, जबकि पशुओं और हमारे दोनों ही भावनाओं और गहरे संबंधों का अनुभव कर सकते हैं। केवल मनुष्यों में ही सही और गलत, शाश्वत और भ्रामक का निर्धारण करने की बौद्धिक क्षमता होती है। हमारी बुद्धि, अंतर्ज्ञान सभी विज्ञान में कोष का हिस्सा है। इसे हमारे आध्यात्मिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण कारक बनाता है। यह कोष वह भी है जहाँ हम अपने अंतरतम स्व से जुड़ते हैं, ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना का अनुभव करते हैं। 5वां है आनंदमय कोष। यह स्वयं आत्मा को ढकने वाला सबसे महीन और पतला आवरण है। इसे आत्मा का स्तर भी कहा जाता है। आनंदमय आवरण ही हमें आनंद, प्रेम और खुशी का अनुभव कराता है। यह हमारे आध्यात्मिक संतोष, मुक्ति के लिए भी जिम्मेदार है और जहाँ हम सब चीजों के साथ अपने अंतरतप का अनुभव करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, 5 कोषों और 3 शरीरों से परे, इन अस्तित्व की सभी परतों से परे जाना किस प्रकार संभव है? हम किस प्रकार अपनी सच्ची प्रकृति को पा सकते हैं और चेतना और बोध के गहरे स्तरों तक पहुंच सकते हैं? चूंकि प्रत्येक आवरण पूरी तरह से अलग है, इसलिए इसकी परत को पार करने और स्वयं में आगे की यात्रा करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। अन्नमय कोष से परे जाने का मतलब है आप अपने शरीर से कहीं बढ़कर हैं और भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जा सकते हैं। ये नियमित आसन अभ्यास और उचित आहार के माध्यम से ही चेतना के गहरे स्तरों तक पहुंच सकते हैं। प्राणमय कोष ये अपनी ऊर्जाओं से कहीं बढ़कर है। प्राणायाम के नियमित अभ्यास से आप अपनी सांस और शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में अधिक जागरूकता विकसित कर आपके अस्तित्व, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं के बीच संबंध की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। यह मन को शांत करने, तनाव और चिंता को कम करने, समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। मनोमय कोष यम और नियम का अभ्यास करना, निस्वार्थ सेवा में संलग्न होना, मनोमय कोष की सीमाओं से आगे बढ़ने और चेतना के अधिक गहन स्तरों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। इससे आपको अपने और दूसरों के साथ आंतरिक
शांतिकरण और एकता की भावना प्राप्त होती है। विज्ञान में कोश, ये समझना आप अपनी बुद्धि और विश्लेषण करने की क्षमता से कहीं बढ़कर है। शास्त्रों का अध्ययन, सही जांच, मैं कौन हूँ और ध्यान, ये सभी विज्ञान में कोश में प्रवेश करने और उससे आगे पहुँचने के सामान्य तरीके हैं। शास्त्रों का अध्ययन, आत्म जांच का अभ्यास हमें ज्ञान विकसित करने, वास्तविकता की प्रकृति और अस्तित्व के उद्देश्य को समझाने में मदद करता है। ध्यान बुद्धि को शांत करने और भौतिक शरीर और मन की सीमाओं से परे यात्रा करने का एक शक्तिशाली साधन है। समाधि आनंदमय कोश से परे जाने का एक प्रभावी तरीका है। इस अवस्था में आप माया की सीमाओं से परे जा सकते हैं, स्वयं की वास्तविक प्रकृति का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि समाधि के अभ्यास के लिए कई सालों तक समर्पित अभ्यास और एक अनुभवी शिक्षक से मार्गदर्शन की जरूरत है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों रात हासिल किया जा सके। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है, कोश और चक्रों में अंतर क्या है? जैसा कि अभी ऊपर चर्चा की गई, कोश 5 परतें आवरण है जो स्वयं के शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक पहलुओं को बनाते हैं। दूसरी ओर चक्र रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित ऊर्जा केंद्र है जो स्वयं के विभिन्न शारीरिक और भावनात्मक पहलुओं का संतुलन बनाए रखते हैं। इसमें मूल चक्र, आज्ञा चक्र, सौरजाल चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, गले का चक्र, तीसरी आंख और मुकुट चक्र शामिल है। जबकि कोश और चक्र दोनों ही मानव शरीर और चेतना के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। कोश स्वयं को ढकने वाली परतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि चक्र सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दोनों अवधारणाएं योगिक अभ्यास में महत्वपूर्ण है और इन्हें आसन, प्राणायाम, मुद्राओं और ध्यान जप जैसी विभिन्न तकनीकों के माध्यम से खोजा जा सकता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, 3 शरीर और 5 कोश हमारी सच्ची प्रकृति को समझने की दिशा में एक मार्ग है। कोश की प्रत्येक परत के माध्यम से काम करके हम धीरे धीरे भ्रम की परतों को हटा सकते हैं और अपने अस्तित्व के सच्चे सार का अनुभव करने के करीब आ सकते हैं। 3 शरीरों, 5 कोशों को पहचान कर और उनसे परे जाना सीखना वर्षों के अभ्यास और समर्पण की मांग करता है। लेकिन यदि आप आत्म खोज के मार्ग पर दृढ़ रह सकते हैं तो आप अपनी चेतना की एक गहरी अवस्था को अनलॉक कर सकते हैं और अपने अस्तित्व की सच्ची प्रकृति की खोज कर सकते हैं। तो मनुष्य, हम अपने इस भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर के हम अस्तित्व के उस सर्वोच्च शिखर तक कैसे पहुंच सकते हैं, इस विषय पर योग के 3 शरीरों, 5 कोशों और 7 चक्रों की अवधारणा आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। और जब आप इसे समझ लेंगे तो निश्चित ही रूप से आप प्रयत्न करके किसी सच्चे गुरु मार्गदर्शक के निर्देशन में इससे पार भी पा सकते हैं। ये जीवन से परे जाने का सूक्ष्म और अवचेतन धरातल पर उतरने का सबसे एक पुष्ट माध्यम है। आशा है कि वीडियो आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। आप अपने जीवन में इसके समुचित उपयोग के साथ दूसरों को भी राह दिखाने में सक्षम होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सफल जीवन की यात्रा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में आज इतना ही। धन्यवाद।